हेलो गैस, मेरा नाम है शिव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल पे। सो गैस, आज हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत सर के बारे में। जी हाँ गैस, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। गैस, अभी 14 जून की मॉर्निंग में खबर आ रही थी कि सुशांत सर ने सुसाइड कर लिया। बट गैस, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है कि आप उस सिचुएशन की वजह से आप अपनी लाइफ को हार्म पहुँचाएँ, क्योंकि हर एक सिचुएशन का आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बट गैस, सुशांत सर ने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का अभी कोई वो नहीं आया है। बट गैस, जल्दी पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सो गैस, आज हम लोग बात कर सुशांत सर की जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे थे, जैसे कि आप स्टार्टिंग में शाहरुख सर प्लस अच्छे सर लोग आए थे, वो भी आउटसाइडर थे और आके बाहर से आके उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाया। उसी तरह से एक अपने सुशांत सर थे जो कि बहुत अच्छा करियर बना रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने ना ही किसी की हेल्प ली ना ही कुछ, बस अपने एक्टिंग के दम पे उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ही दिनों में एकदम हाई लेवल तक आ गए थे। बट जिसकी वजह से कुछ प्रोड्यूसर्स थे जो कि उनसे जेलसी के कारण उन्होंने ऐसा हो सकता है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सो गैस, देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो गैस, आपको पता होगा कि सुशांत सर का जो जन्म हुआ था वो बिहार के पटना में 21 जन 1986 को हुआ था गैस। और गैस, इनके फैमिली में टोटल 7 लोग थे और गैस ये अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही नहीं अपनी फैमिली में प्यार भी मिलता था। और गैस, इनकी 4 सिस्टर थे, जिसमें से एक सिस्टर इनकी रितु सिंह नेशनल लेवल पे क्रिकेट चैम्पियन थी। सो गैस, और इन्होंने अपनी स्टार्टिंग स्टडी मतलब इन्होंने अपना हाई स्कूल सेंट कैरियंस हाई स्कूल से किया। लेकिन गैस, कुछ 2002 जो था इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि 2002 में इनकी मदर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली कुछ ज़्यादा ही सदमे में चली गई। और 2002 में ही ये अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली में आकर शिफ्ट हो गए। और दिल्ली में आके इन्होंने हंसराज मॉडल स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और 2002 और फिर उसी साल जब इन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, अपना पढ़ाई कंप्लीट की, उसी साल इन्होंने दिल्ली के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किया। और गैस, जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया उसी समय इन्होंने सम्यक टावर के डांस ग्रुप में भी ज्वाइन किया, क्योंकि इनको डांस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो गैस, जब ये डांस ग्रुप में थे, सो गैस 2002 में ही, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छा डांस आता था, बहुत ही अच्छा डांस ये करते थे। सो गैस, 2006 में इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। और 2006 में ही इन्होंने कॉमनवेल्थ के ओपनिंग सेरेमनी में भी डांस किया। सो गैस, और गैस, इन सब चीज़ों की वजह से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और गैस, जब ये मतलब डांस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए थे, तभी उस डांस ग्रुप के ही कुछ लड़के थे जिनको एक्टिंग में भी अपना कैरियर बनाना था, मतलब जिनको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था। उनको देखते हुए ही ये भी बैरी जॉन्स के ड्रामा क्लासेस में इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे जाकर ये अपने एक्टिंग को भी सीखने लगे। सो गैस, इन सब चीज़ों की वजह से इनका पढ़ाई से एकदम माइंड हट रहा था, जिसकी वजह से ये बार बार बीटेक के एग्ज़ाम में फ़ेल होते जा रहे थे। और गैस, जो बीटेक का जो कोर्स 4 साल में होता है उसे 3 साल बाद ही छोड़कर ये मुंबई आ गया। मुंबई में आते ही नादिरा बाबर्स के एकजुट थिएटर को ज्वाइन किया और वहाँ पर आके इन्होंने 2.5 साल तक अपने एक्टिंग के लिए बहुत मेहनत की और अपनी एक्टिंग को और सुधारा। सो गैस, एक दिन बालाजी कास्टिंग एक मेंबर ने इनकी एक्टिंग तथा इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए इनसे कहा कि आपको टीवी सीरियल्स में ऑडिशन देना चाहिए। और फिर इन्होंने एक टीवी सीरियल में ऑडिशन दिया और जिसमें इनका सिलेक्शन भी हुआ। गैस, इन्होंने पहली टीवी सीरियल में जहाँ पे इन्होंने काम किया उसका नाम था किस देश में है दिल मेरा, और उन्होंने उसमें काम भी किया, कुछ दिन काम किया, बट उसमें मतलब इनका ज़्यादा वो नहीं था, जिस वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया। और गैस, लेकिन इसमें कुछ दिन काम करने की वजह से इनको लोग जानने लगे थे तथा इनकी भी फैन फॉलोइंग होने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद ही इन्होंने पवित्र रिश्ता में इन्होंने एंट्री मारी। और गैस, पवित्र रिश्ता उस समय का बहुत ही अच्छा टीवी सीरियल्स होता था, इस वजह से इनकी बहुत ही अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, जिसमें इनका नाम पवित्र रिश्ता में इनका नाम था मानव देशमुख। और गैस, इनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी उस सीरियल में, जिस वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग अपनी बढ़ा ली थी। सो गैस, जिस वजह से इनको टीवी अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट मेल एक्टर का तथा मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी इन्हें मिला।
पवित्र रिश्ता में काम करने के दौरान। सो गैस जब इतना कुछ हुआ तो गैस इन्होंने सोचा कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आगे के लिए कुछ कैरियर अपना बनाना चाहिए। सो गैस पवित्र रिश्ता को छोड़कर ये अक्टूबर 2011 में विदेश चले गए और वहाँ जाकर फिल्म मेकिंग के कोर्स को करना शुरू किया। और गैस जब वहाँ से ये 2 साल के बाद आए तब इन्होंने अभिषेक कपूर के फिल्म काई पो चे में ऑडिशन दिया। और गैस ये इनकी पहली मूवी थी और गैस ऑडिशन में भी ये सेलेक्ट किए गए और काई पो चे में इन्होंने बहुत ही कमाल की अपनी एक्टिंग की, जिसकी वजह से इनको दूसरी फिल्मों के लिए भी जल्दी साइन किया जाने लगा। और काई पो चे के बाद इनको यशराज फिल्म में शुद्ध देसी रोमांस के लिए साइन किया। और गैस उसमें भी आपने देखा होगा कि सुशांत सर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। सो गैस एक के बाद एक फिल्में इनके पास आते गई, जैसे कि पीके, MS धोनी, राबता। सो गैस इनमें ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छे फिल्मों में अपना एक्ट दिखाया और बहुत ही अच्छी शानदार एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से गैस इनकी यूथ में फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यूथ की इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है गैस। लेकिन गैस कुछ दिन बाद ही ऐसा चलते इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में की। बट गैस क्योंकि ये एक आउटसाइडर थे, मतलब कि ना ही इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड था या फिर ऐसा कुछ था, जिस वजह से कुछ लोग, जैसा कि आप जानते भी होंगे, जब कोई इंसान आपसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाने लगता है तो कुछ लोगों को जेलसी होती है। इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर थे जो इनसे जेलस होते थे, जिस वजह से इनके काम को नीचे दबा दिया जाता था और इन्हें ऊपर उठने से मना किया जाता था। लेकिन गैस सुशांत सर एक ऐसे थे कि मतलब उन्हें किसी की बातों, मतलब किसी की चापलूसी नहीं करनी थी, किसी के आगे जी हुजूरी नहीं करनी थी, क्योंकि उनके अंदर अपना खुद का वो दमखम था, खुद की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो अपने दम पे ही कुछ बन सकते थे। और गैस वैसा है, आप भी इनको जानते होंगे, आप इनको देखे होंगे कि ये सुशांत सर एक ऐसे बंदे थे जो कि अक्षय कुमार सर और शाहरुख सर की तरह भी एक आउटसाइडर, लेकिन आप आज भी उन्हें देखे होंगे कि अक्षय सर और शाहरुख सर कहाँ पर हैं। उसी तरह सुशांत सर भी थे जो कि आउटसाइडर थे, अपने अकेले दम पे आए थे, अपने एक्टिंग के दम पे आए थे, अपने डांस के कैरियर को बढ़ाने आए थे। और वहाँ से लेके इनकी जर्नी एक बिहार का बिहारी बाबू, जी हाँ गैस बिहारी बाबू, यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा है। सो गैस ऐसे इन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्म की, बट कुछ प्रोड्यूसर्स और कुछ एक्टर्स की वजह से इनको दबाया जाता रहा। सो गैस इन्हीं सब चीज़ों का स्ट्रेस था। लेकिन गैस अभी हाल ही में इनकी एक मूवी इन्होंने साइन की थी, ड्राइव। सो गैस इन्होंने ड्राइव पे बहुत ही अच्छा एक्ट किया था, बट गैस बड़े प्रोड्यूसर्स थे क्योंकि गैस करण जौहर की वो मूवी थी, करण जौहर ने उसे साइन करवाया था इनसे। बट गैस आप सोच नहीं सकते हैं कि करण जौहर की कोई मूवी हो और उसे रिलीज़ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले। सो गैस आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि करण जौहर जिसे डायरेक्ट कर रहा हो उसकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो गैस इनकी ड्राइव मूवी जो थी उसे भी नेटफ्लिक्स पे लॉन्च किया गया, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ की गई, इसका स्ट्रेस सुशांत सर को था। और गैस अभी इनकी एक मूवी आ रही है दिल बेचारा, जिसे भी OTT पे रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इस मूवी को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। सो गैस आप ही सोच सकते हैं कि जब कोई इंसान, कोई एक्टर या फिर कोई भी एक आम आदमी कुछ अच्छी से मेहनत करे, जैसे कि गैस आप देखते होंगे, एक आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जब कोई बच्चा स्कूल में जो कि खूब मतलब बहुत ही एकदम टैलेंटेड बच्चा हो, खूब अच्छी पढ़ाई करता हो, उसे खूब अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, वो जब एग्ज़ाम देने जाए तब उसे एग्ज़ाम देने ना दिया जाए, उसे कह दिया जाए कि हाँ आप लेट हैं, और उस टीचर का जो बच्चा है, उस टीचर का बच्चा जिसे कुछ ना आता हो, वो टीचर उसे ज़्यादा नंबर दे के पास कर दे, और जिसे ज़्यादा आता हो उसे पढ़ाई एग्ज़ाम में बैठने तक ना दिया जाए, तो कैसा रहेगा। सो गैस ऐसा ही कुछ स्ट्रेस सुशांत सर को भी था कुछ दिन से, ये 6 महीने से इनके साथ ऐसा ही किया जा रहा था। सो गैस इन्हीं सब चीज़ों के स्ट्रेस की वजह से सुशांत सर ने ऐसा कदम उठाया होगा। ऐसा अभी भी इस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया है कि सुशांत सर ने ऐसा क्यों किया। सो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और गैस कमेंट सेक्शन में RIP सुशांत सर ज़रूर लिखें। सो गैस इस वीडियो को इस वीडियो को एक लाइक दीजिए ताकि सुशांत सर की आत्मा को शांति मिले। गैस जहाँ भी हैं वो हमेशा हम लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा सितारा था जो कि अकेले अपने दम पे आया था। उसने बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। उसने ये दिखा दिया कि हाँ, कभी भी किसी की चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके अंदर एक्टिंग का दम हो। सो गैस बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत होता है। सो गैस लेकिन
उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं होने दिया इन्होंने, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में इन्होंने अपनी हार मान ली और ऐसा कदम उठाया। सो गैस कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए गैस। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है कभी भी जिसे आप हैंडल ना कर पाएँ। और गैस सबसे बड़ी चीज़, अगर आप सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं तो गैस उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, ना कि अपनी लाइफ को हार्म कीजिए, क्योंकि जब अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो सिचुएशन का कोई मैटर नहीं रह जाता। सो गैस प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि वीडियो औरों तक पहुंचे और उन्हें कुछ पता चले कि क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ। और जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो ये है कि गाइस कभी भी आपको अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से ही हार जाएंगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गाइस अगर आपकी लाइफ है तभी आप हैं, और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता। सो गैस थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और गैस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और गैस कमेंट सेक्शन में RIP सुशांत लिखना ना भूलें। सो गैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गैस।